आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर और उससे संबंधित विशेषताएं, समस्याएं और नीतियां। लेसन 3 एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्री और कल्चर, दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्री का मतलब है खेत और कल्चर का मतलब है खेती। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार एक खेत में पशुओं, फसलों के उत्पादन संबंधी कला और विज्ञान को कृषि कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में कृषि का अर्थ विस्तृत रूप से लिया जाता है। अर्थशास्त्र में कृषि से अभिप्राय खेती की क्रिया से संबंधित प्रत्येक विषय से है। यहाँ कृषि का मुख्य उद्देश्य मजदूरी पदार्थों जैसे अनाज, दूध, सब्जियां, दालों और उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करना है। इसके बाद है कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व। योजना आयोग ने भी कृषि के महत्व के बारे में बताया है कि योजनाओं की सफलता के लिए कृषि का विकास सबसे अधिक अनिवार्य है, क्योंकि कृषि ही भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, भोजन के लिए भी जनता कृषि पर ही निर्भर करती है और भारतीय कृषि पर ही देश के उद्योग हैं, व्यवसाय हैं या विदेशी व्यापार या यातायात, ये सभी निर्भर करते हैं। तो देखिए कुछ बातें हैं जिनसे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। सबसे पहले है राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 1/4 भाग कृषि और वन आदि प्राथमिक क्रियाओं से ही प्राप्त होता है। योजना काल में भी राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान विभिन्न वर्षों में लगभग 14.2% से 51% तक रहा है। 1951 में कृषि का जो योगदान था वो 51% था, जबकि 2011-12 में घटकर 14.2% रह गया। इसका मतलब यह नहीं है कि कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान कम हो गया है। इसका मतलब है गैर कृषि कार्यों में अधिक वृद्धि हो गई है। सेकंड है मजदूरी पदार्थों की पूर्ति। कृषि क्षेत्र मजदूरी पदार्थों की पूर्ति भी करता है। मजदूरी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे जनता अपने जीवन योग्य आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उनका उपभोग करती है, जैसे गेहूं, चावल, दालें, मक्का, बाजरा, तिलहन आदि, ये सभी कृषि वस्तुएं हैं। भारत के कृषि क्षेत्र से लगभग 125 करोड़ मनुष्यों को भोजन मिलता है और 51 करोड़ पशुओं को भी चारा कृषि से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि तथा रोजगार। भारत में कृषि रोजगार का मुख्य स्रोत है। भारत में लगभग 70% से भी अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि में ही लगी हुई है। 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और कृषि ही जीवन निर्वाह का यहाँ पर मुख्य साधन है। नेक्स्ट है कृषि तथा उद्योग। कृषि रोजगार के साथ साथ उद्योगों को भी कच्चा माल जैसे कपास, जूट, गन्ना, तिलहन आदि प्रदान कराती है और कृषि के विकास के कारण ही लोगों की आय में वृद्धि होती है, क्योंकि उद्योगों के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं उनकी मांग की जाती है जो कच्चे माल पर निर्भर करती हैं और इसी के कारण उद्योगों के बाजार का भी विस्तार होता है। नेक्स्ट है कृषि तथा विदेशी व्यापार। भारत के विदेशी व्यापार में भी कृषि का काफ़ी महत्व है। देश के कुल निर्यात में कृषि पदार्थों का योगदान सबसे अधिक है, जिसमें चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफ़ी, मसाले आदि ये काफ़ी मात्रा में निर्यात किए जाते हैं। इसके बाद है आंतरिक व्यापार। भारत के अधिकतर लोग अपनी आय का 80% से अधिक भाग अनाज, चाय, चीनी, दूध आदि जो कृषि पदार्थ हैं उन्हीं पर खर्च करते हैं। तो देश के आंतरिक व्यापार में भी कृषि का काफ़ी महत्व है।
अनाज के व्यापार से भी काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलता है, उद्योगों का भी विस्तार होता है और सरकार को कर के रूप में भी काफ़ी आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यातायात। यातायात के विकास में भी कृषि का काफ़ी महत्व है। यातायात के साधन जैसे रेलों, मोटर, बैलगाड़ियों आदि की आय का एक मुख्य साधन अनाज और कृषि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। नेक्स्ट है सरकार की आय। सरकार को एग्रीकल्चर से आय प्राप्त होती है, जो एक तरह से लैंड रिवेन्यू है, जिसको मालगुजारी कहा जाता है। ये परंपरागत राज्य सरकारों की आय का एक परंपरागत साधन है। इसके बाद है भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी। भारतीय कृषि की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर भूमि का जो उत्पादन है वो कम है। देखिए, कुछ देशों से तुलना करते हैं, एक टेबल ली है जिसमें विभिन्न चावल, गेहूं और मक्का 3 खाद्यान्न फसलें हैं और इनका विभिन्न देशों से तुलना की गई है, इनकी उत्पादकता की। तो देखिए, भारत की जो उत्पादकता है, प्रति हेक्टेयर भूमि का जो उत्पादन है वो दूसरे देशों की बजाय काफ़ी कम है। सेकंड है छिपी बेरोजगारी। भारत में कृषि में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी का मतलब है कि जहां जितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है उससे अधिक व्यक्ति कार्य में कार्यशील होते हैं। यदि उन व्यक्तियों को वहां से हटा दिया जाता है तो कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। भारत में ऐसा संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भूमि के एक ही टुकड़े पर सभी व्यक्ति कार्य करते रहते हैं परिवार के। इस कारण अधिकतर छिपी बेरोजगारी दिखाई देती है। नेक्स्ट है वर्षा पर निर्भरता। भारतीय कृषि बहुत अधिक वर्षा पर निर्भर है और वर्षा अनिश्चित होती है। यदि अच्छी वर्षा होती है तो अच्छी फसल हो जाती है और यदि वर्षा कम होती है तो फसल भी कम होती है, अच्छी फसल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाह खेती। भारत में जो खेती है वो अधिकतर निर्वाह खेती की जाती है। निर्वाह खेती का मतलब है सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन करना, लाभ कमाने या व्यापार करने के लिए खेती नहीं की जाती है। नेक्स्ट है परंपरागत आगत। भारत में अधिकतर जो किसान है वो गरीब हैं और वो परंपरागत आगतों में विश्वास रखते हैं और उन्हीं के द्वारा कृषि करते हैं। आधुनिक आगतों जैसे रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक दवाइयां हैं, इनका बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लघु जोतें। भारतीय कृषि की एक दूसरी विशेषता है कि जोतों का जो आकार है, जोत का मतलब है कि भूमि का वह टुकड़ा जिस पर किसान अपनी खेती करता है। तो जोत का आकार छोटा होने से निर्वाह खेती की समस्या रहती है। किसान सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए ही कृषि कर पाता है। नेक्स्ट है भूस्वामी काश्तकार संघर्ष। भारत में किसानों ने भूस्वामी काश्तकार काफ़ी संघर्ष किया है इस प्रथा से। काश्तकार का मतलब है कि किसान जो है वो भूमि के असली स्वामी नहीं है। भूस्वामी उनको पट्टे या किराए पर खेती करने के लिए दे देते हैं और खेती का बड़ा लाभ जो भूमि का स्वामी है उसको प्राप्त हो जाता है। काश्तकार को सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए ही प्राप्त होता है धन या फिर अनाज। इससे उनका खेती में इंटरेस्ट भी नहीं बन पाता है काश्तकारों का। नेक्स्ट है पिछड़ी तकनीक। भारत में अधिकतर खेतों का आकार छोटा है और खेती करने वाले किसान भी काफ़ी निर्धन हैं, जिस कारण पिछड़ी तकनीक का प्रयोग करना उनकी विवशता या मजबूरी हो जाती है और इस कारण उत्पादन भी कम होता है। आधुनिक उपकरणों का ये किसान जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एग्रीकल्चर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।